तो इस एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि गुड कंडक्टर और इंसुलेटर को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसको दोनों एंड को हम बैटरी स्विच से कनेक्ट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। यहाँ हम क्या करते हैं, ये हमारा बल्ब और बैटरी का सर्किट है, उसमें हम कॉपर कनेक्ट कर दिए तो बल्ब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और बल्ब जलने लगता है। अब क्या करते हैं, हम उसके सर्किट में हम जिंक को कनेक्ट कर दिए, फिर भी हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब जिंक भी कंडक्टर है। अब उसको हम सिल्वर से कनेक्ट कर दिए तो फिर क्या देखते हैं कि फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब सिल्वर भी गुड कंडक्टर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन सॉल्यूशन में उस के दोनों एंड को डालते हैं तो बल्ब नहीं ग्लो किया, पेपर कनेक्ट किया नहीं ग्लो किया, तो वो सारे इंसुलेटर है। अब एक टॉर्च बल्ब ले लेते हैं, उसको टेस्टर से कनेक्ट कर दिए, फिर बल्ब के दूसरे एंड को बैटरी से, अब बैटरी से फिर टेस्टर से फिर ज्वाइन कर दिए। अब हम क्या देखते हैं कि बल्ब नहीं ग्लो करता है, क्योंकि अब हम अच्छे से उसके कनेक्शन को टाइटली कर दिए तो देखते हैं कि टेस्टर बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब टेस्टर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बल्ब ग्लो करने लगता है। अब हम क्या करते हैं कि बल्ब को अगर नहीं जला तो फिर हम टेस्टर के कनेक्शन को ठीक करते हैं, बल्ब जलने लगता है। अब एक थोड़ा सा बीकर में पानी ले लिए, उसमें हम थोड़ा सा नींबू के रस को निचोड़ दिए, अब उसको अच्छे से मिला के अब वो जो सर्किट हमारा था बल्ब और बैटरी वाला, उसके दोनों फ्री एंड को हम इस बीकर में डालते हैं और फिर से स्विच दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फिर से बल्ब जलने लगा। इसका मतलब लेमन जूस भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेमन जूस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसका मतलब लिक्विड से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम दूसरा एक्टिविटी करते हैं, एक मैच बॉक्स ले लिए, उस पर वायर को रैप कर देते हैं और उसी पर हम मैग्नेटिक नीडल को रख दिए, और हम जानते हैं मैग्नेटिक नीडल का दो एंड हमेशा नॉर्थ साउथ रहेगा। अब वायर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी स्विच से। अब जैसे ही दोनों वायर के दोनों एंड को हम ज्वाइन करते हैं, हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से डिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब क्या है कि जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से अपना पोजीशन चेंज क्यों कर लिया, क्योंकि वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, लेमन जूस को डाले इस बॉल में और फिर से हम देखते हैं मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब लेमन जूस से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब हम एक बीकर में टैप वाटर लेते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और आयन में डिसोसिएट हो जाता है, और जो हम लोग इलेक्ट्रोड उसमें लिए हैं, कॉपर वायर और ये दोनों वायर, उसमें से उसके ऊपर गैस का बबल जमा हो जाता है। तो इस तरह से अब हम समझ गए कि वाटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। थोड़ा सा हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और उसी तरह एक्टिविटी को करते हैं तो देखते क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो करने लगा, और उसमें क्या देखते हैं, फ्री आयन मूव कर रहा है। तो सॉल्ट मिला हुआ डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर की तरह काम करने लगा। अब 3 बीकर में हम डिस्टिल्ड वाटर लिए, एक में हम ए में शुगर मिला दिए, दूसरे में हम लोग सॉल्ट मिला दिए और तीसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए। अब जब क्या करते हैं, सबको अच्छे से मिला के और फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट ये जो बना हुआ है, इस सर्किट के दोनों एंड को पहले शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अब उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो देखते हैं बल्ब ग्लो करता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं होने देता है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने से होकर
इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। इससे पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का या बेस का, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देता है। अब एक लेमन ले लेते हैं, नींबू, उसमें 2 सेफ्टी पिन थोड़ा अलग अलग लगा दिए, इंसर्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, उसको एक जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ था, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के का जो वायर है उसको हम दोनों सेफ्टी पिन से कनेक्ट कर दिए। तो हम क्या देखते हैं, फिर बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब नींबू से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम अगर है, सॉल्ट मिला हुआ है, बेस मिला है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से भी पास हो सकता है, लिक्विड से भी फ्लो कर सकता है। कैसे लिक्विड से? एसिड, बेस और वो सॉल्ट वाले सॉल्यूशन से। तो अब हम मेरे वीडियो में आप लोग देखिए, मैं बोर्ड पर इन सारी बातों को फिर से समझा रही हूँ। सो देखते हैं। चैनल बच्चों, आज क्लास 8 का ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आपका चैप्टर शुरू हमने पिछले वीडियो में किया था, वो था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था उसमें लास्ट टॉपिक क्या था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं, उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये कंटेनर लिया था, उसमें ये 2 मेटल का, मान लेते हैं कॉपर का ही हम 2 ले लेते हैं रॉड, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड। अब जस्ट इसके बाद मैं उन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। 2 मेटल रॉड ले लेंगे जो कि लिक्विड में डिप कराते हैं, और एक को बैटरी के प्लस से, दूसरे को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करते हैं, और इस दोनों मेटल रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो जो रॉड की बैटरी के प्लस से कनेक्टेड होगा उसको एनोड कहिएगा, और जो माइनस से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। इस तरह से ये हमारा सेटअप था, और उसमें हमने एक बल्ब भी लगाया था। तो हम लोगों ने डिफरेंट लिक्विड को देखा था, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर। तो हमने करके तो मैं नहीं दिखाई थी आपको, लेकिन बट हम लोग ये करके हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर से जब आप करंट फ्लो कराइएगा, जब इस कंटेनर में आप डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो क्या देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा वाटर लेते हैं जिसमें कि आपने सॉल्ट मिला दिया है, या नॉर्मल टैप वाटर है, या वो विनेगर मिला हुआ वाटर है, तो इन सारे लिक्विड्स के केस में हम क्या देखेंगे कि लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो नॉर्मल बल्ब अगर लेते हैं तो वो बल्ब वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट, वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर ग्लो नहीं करेगा। अब उसके जगह अगर हम एलईडी ले लें, एलईडी लाइट एमिटेड डिवाइस, लाइट एमिटिंग डिवाइस है, वो लाइट एमिटिंग डिवाइस है, एमिटेड नॉट, लाइट एमिटिंग डिवाइस है, एलईडी लाइट एमिटिंग डिवाइस है। तो वो वीक करंट में भी बल्ब ग्लो करता है। तो इस एक्टिविटी को अच्छे से हम लोग करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ नॉर्मल बल्ब की जगह एलईडी बल्ब ले लें। तो चिल्ड्रन ऐसे भी हम लोग क्या देखते हैं, अपने घर में भी हम लोग एलईडी लाइट का यूज करते हैं ताकि कम इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करे, हमारा बिजली बिल कम आए। तो उसका रीजन क्या है कि हम लोग देखते हैं घर में 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट का बल्ब यूज करते हैं ताकि वो कम इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करे। तो इस तरह से हमारा पिछले वीडियो का ये एक्टिविटी था। इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया कि किस किस लिक्विड से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तभी ये बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि किस किस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो हमको याद क्या रखना है, जिस वाटर में हमने एसिड लाइक विनेगर या और कोई एसिड मिला दिए हैं, सॉल्ट मिला दिए हैं, या कोई दूसरा बेस मिला दिए हैं, बेस जो जिसको छुनने से साबुन है उसको मुंह में लगा, जीभ पर डालिएगा तो कड़वा लगेगा, तो बीटर टेस्ट है।
तो वो सारा जिसमें हम लिक्विड में मिला देंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और बल्ब जलेगा। अब एक और तरीका है कि किस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसको चेक करने के लिए एक और तरीका हम लोग अपना सकते हैं। अगर आपके बुक में है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी जान लीजिए, ये बहुत वैसा कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं जिसे आप नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ और ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको बात समझ में आएगी। चलें, अब क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से हम फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव भी करता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या और पढ़ा था, उससे रिलेटेड सोलेनॉइड पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था। तो अब देखिए, अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो जो वायर है, कनेक्टिंग वायर, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उससे भी हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं उस लिक्विड से। तो उसको करने के लिए फिर से ये एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में फिर से उसी तरह 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिएगा। इलेक्ट्रोड जो कॉपर प्लेट which is used to pass electric current through the liquid are called electrode। अब यहाँ क्या करते हैं, एक माचिस के डिबिया पर या किसी और आपको प्लास्टिक का ही कुछ ऐसा बना हुआ है या कागज को लपेट के उस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वायर लपेट दीजिएगा। इस पर हम लोग वायर लपेट देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से उस पर वायर लपेट दीजिएगा, या सॉरी इसी वायर को उस पर हम लपेट देते हैं और फिर उसके दूसरे एंड को हम बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप क्या देखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें हम लोग लिक्विड ले लेते हैं बारी बारी से, उसी तरह से पहले क्या लेते हैं, नॉर्मल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिएगा। उसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करते हैं। अब क्या करते हैं, स्विच ऑन कीजिएगा तो अगर ये जो लिक्विड है उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। तो सर्किट जब तभी कंप्लीट होगा जब चार्ज को फ्लो होने का रास्ता मिलेगा। तो अगर बल्ब उस समय, इसके पहले वाले एक्टिविटी में बल्ब तभी जलेगा जब लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ भी वही बात है, हम क्या करते हैं कि यहाँ जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो किया इस लिक्विड से, तब ये जो वायर इस पर आपने लपेटा है वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसके पास अगर एक आप मैग्नेटिक नीडल लाइएगा, मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से डेविएट कर जाएगा। ऐसे तो वो अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, लेकिन अगर जब इस लिक्विड से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल अपना जगह बदल लेगा, अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस समय जिस लिक्विड के केस में मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से नहीं हटा, इसका मतलब है लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तब ये मैग्नेट की तरह ये वायर जो आपने लपेटा है माचिस के डिबिया पर या किसी कागज को रोल करके उस पर, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तभी ये मैग्नेटिक नीडल अपने जगह से हटेगा। तो जब ये मैग्नेटिक नीडल जब अपने जगह से नहीं हटा, इसका मतलब वो लिक्विड इंसुलेटेड है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और मैग्नेटिक नीडल तभी हटेगा जब आप इस कंटेनर में क्या क्या लीजिएगा, एसिड, बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन, पानी में नमक घुला दें, पानी में विनेगर मिला दें, पानी में और कोई दूसरे तरह का बेस मिला दें, तभी इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करेगा। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिक ये लिक्विड को हम चेक कर सकते हैं कि किस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है बच्चों।
तो ये बात यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। और अभी तक हम लोग विशेष तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। उसी तरह से लिक्विड के केस में कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। इस तरह से अब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि सॉलिड से ही इलेक्ट्रिक करंट नहीं सिर्फ फ्लो कर सकता है, लिक्विड से भी फ्लो कर सकता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब शुरू करते हैं केमिकल इफेक्ट का पहला स्टेप। अभी तो हम जाने खाली कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है लिक्विड से जिसमें कि एसिड, बेस या सॉल्ट घुला हुआ हो, डिजॉल्व हो। अब हम देखते हैं कि अब क्या, इसके बाद क्या होता है, जो मेन चीज है उस चीज को अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट हो गया द liquid through which electric current can pass, the liquid or the solution of acid, base or salt in water through which electric current can flow is called electrolyte. The aqueous solution of acid, base or salt through which electric current flows can flow or flows, जो भी लिखिए, is called electrolyte. electrolyte ओके, चलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग दो और टर्म्स है, कैथोड और एनोड। तो केमिकल इफेक्ट शो करने के लिए जो हम लोग मेटल रॉड लेंगे, कॉपर का या आयरन का, जो कि हम लोग लिक्विड में डुबाएंगे, दो मेटल रॉड जो कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स करके केमिकल इफेक्ट देखेंगे, उन दोनों रॉड को ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड। द टू आयरन और कॉपर रॉड यूज्ड टू शो केमिकल इफेक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और उसमें उस दोनों रॉड में से जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उसको कहिएगा एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे कैथोड। electrode. The two rods, iron or copper, used in chemical effect of electric current are called electrode. Now electrode, ये हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। कैथोड एक हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। तो ये इसको क्या कहिएगा, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ बैटरी, और कैथोड हो गया इलेक्ट्रोड connected to negative terminal. टर्मिनल ऑफ बैटरी को कहिएगा कैथोड। तो इस तरह से एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं केमिकल इफेक्ट, एक एक्टिविटी के थ्रू केमिकल इफेक्ट देखते हैं बच्चों। To show chemical effect of electric current in water, ये शो करने के लिए, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहिएगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, देन द इलेक्ट्रोलाइट इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ना। जैसे वाटर है, वाटर बना हुआ किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं या सॉल्ट मिला देते हैं और उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो चिल्ड्रन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वाटर देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक कंटेनर, ग्लास का कंटेनर हम लोग लेते हैं। ऐसे डिटेल में जानिएगा तो ये वोल्टामीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट से ये सारा होता है, लेकिन नॉर्मली सिंपल सा चीज़ हम लोग देखने के लिए इस प्रोसेस से कर सकते हैं। एक दो हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रोड। ये आयरन या कॉपर का बना हुआ रॉड है। ये कॉपर या आयरन का बना हुआ रॉड है। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर ले लीजिए कंटेनर में, और इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक या एसिड मिला देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए इसमें, एक दो ड्रॉप उसमें डाल दिए। और क्या करते हैं, फिर इस दोनों को बैटरी के प्लस से और माइनस से कनेक्ट कर देते हैं और स्विच से कनेक्ट कर दिए। ये हमने सेटअप तैयार कर लिया। ये हो गया आपका जो बैटरी के ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये आपका क्या हो गया, एनोड, और ये वाला हो गया कैथोड। ठीक है। अब जब आप स्विच ऑन करोगे तो क्या देखिएगा कि इस दोनों ही रॉड पर, दोनों ही इलेक्ट्रोड पर कुछ गैस का बबल यहाँ जमा हो जाता है। इस पर इलेक्ट्रोड पर वो कुछ एयर बबल जमा हो जाता है। ठीक है, रेड कलर शो करता है कि इस पर कुछ एयर बबल जमा हो गया। अब देखिए, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इस वाटर से, जिसमें कि हमने सॉल्ट या H2SO4 मिलाया था, और इस दोनों ही इलेक्ट्रोड पर गैस का बबल जमा हो गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि वाटर जो है, H2O जो है, ये किस चीज़ में स्प्लिट कर गया, डिवाइड हो गया अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, H+ और O, ये हाइड्रोजन H2 और O2 में
ये डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये स्प्लिट कर गया और वही बबल के रूप में इस दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया। चिल्ड्रन, ऐसे प्रॉपरली जब इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा वाटर का तो क्या करते हैं हम लोग, वोल्टामीटर में किया जाता है इंस्ट्रूमेंट में, और उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर इस तरह का वो सेटअप होता है, जैसा आपके बुक में होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। यहाँ 2 मेटल रॉड हुआ, ये बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। उसके बाद इस पर 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ और दूसरा टेस्ट ट्यूब यहाँ वाटर से भर के डाल देते हैं, और इसमें होता है पूरे कंटेनर में क्या हो गया, एसिड मिला हुआ वाटर या सॉल्ट मिला हुआ वाटर होगा इसमें, और ये जो है टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि पानी भर के हम लोगों ने, इसमें भी पानी है, इसमें पानी भर के हम लोगों ने इस दोनों इलेक्ट्रोड पर इसको उलट दिया है। ये इलेक्ट्रोड हमारा है, ये इलेक्ट्रोड है आपका, तो इस पर उलट दिया है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब से वाटर बाहर निकलना शुरू हुआ। लेकिन अब क्या होता है, एक और ऑब्जर्वेशन इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए ये जो वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इससे वाटर बाहर निकलेगा और ये दोनों खाली होता जाएगा। लेकिन अब देखिए ये जो H2 है ये क्या होगा, जाके ये कैथोड पर जमा होगा, और हाइड्रोजन का चूंकि 2 वॉल्यूम है और कैथोड आपका ये है कैथोड, तो इस पर क्या होगा, इसमें वाटर का जो है निकलना फास्टर होगा। इसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा, H2 का 2 वॉल्यूम, और इसमें जितना ये टेस्ट ट्यूब खाली हुआ है उसका आधा ही ये टेस्ट ट्यूब खाली होगा, यानी कि ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम इसमें है जमा हुआ है। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन उसमें है, उसी के अकॉर्डिंग गैस इस दोनों टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता है और इस तरह से ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो चिल्ड्रन, होना क्या है यहाँ कि तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं एसिड बेस या सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में, तो वो जो है अपने आयन में, पहले तो है अपने आयन में वो डिवाइड हो गया, जिस चीज़ से, जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है उसमें वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद एक तो होगा, एक भाग उसका प्लस होगा, एक भाग माइनस होगा। तो प्लस वाला भाग कैथोड पर जमा होगा, माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, और माइनस वाला भाग जो है वो एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा। और इस तरह से यहाँ वाटर के केस में एनोड पर कौन अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पर ये कलेक्ट होगा हाइड्रोजन। इस तरह से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। और इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस का आप यूज आगे भी केमिस्ट्री में कीजिएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, ओर के रिफाइनिंग में, मेटल के रिफाइनिंग में। तो जो अर्थ के नीचे से निकलता है मेटल, उस एलिमेंट या मेटल, उसको रिफाइन करने में इस प्रोसेस का भी यूज होता है। पर्टिकुलर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्रोसेस है, बट किसी किसी मेटल में इस प्रोसेस का यूज होता है रिफाइन करने में, उससे इम्प्यूरिटी को हटाने में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा। चलिए, अब इलेक्ट्रोलाइसिस का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे हम लोग देखते हैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बना हुआ है, वो किसी सिल्वर का या और किसी मेटल का, लेकिन उस पर गोल्ड का ऊपर से लेयर चढ़ा हुआ है। स्टील का, आयरन का बर्तन है, लोहे का, उस पर स्टील का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है। तो चीप मेटल को कॉस्टली मेटल के रूप में ला दिया जाता है, जिस प्रोसेस का यूज करके उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो आज बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमको लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड का, एनोड, कैथोड का डेफिनेशन जाना, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इस तरह से हमारा चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, फिनिश हो जाएगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो लिखिएगा कमेंट में, मैं कमेंट देखती हूँ। आप लोग तो कुछ लिखते ही नहीं हो। चलिए देखिए, मैं तो आपके नज़र के सामने हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद होती है कि आप लोग याद रखे होंगे मुझे, और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और दूसरा कौन वीडियो देखने वाला होता है, इतना सारा वीडियोस है यूट्यूब में, तो देखिए, कोशिश कीजिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से लिखो, फिर से मैं समझा दूंगी। पर्टिकुलरली मैं कॉल करके समझा दूंगी, व्हाट्सएप से समझा दूंगी, लेकिन देखिए यही आप लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन है। वैसे सामने से तो आप लोग नहीं सुनते हैं, और इस तरह से बोलने से कौन सुनता है, लेकिन फिर भी मुझे तो उम्मीद होती है कि आप लोग सुनोगे, इसलिए मैं हार्ड वर्क भी आप लोग के लिए ही करती हूँ। और जो भी समझा जाए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट थोड़ा लिखिए, सब्सक्राइब भी करो जो लोग नहीं किए हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके बाद मैं सब नेचुरल फिनोमेना का भी बना दूंगी वीडियो। और बच्चों देखिए, समझिए, क्या मैं बार बार एक ही बात को कहूँ, और अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर आप लोग खुद से भी करोगे और मेरे रिक्वेस्ट से भी। सो थैंक यू एवरीवन।